हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आपको ध्यान होगा पिछले संडे हमने बात करी थी डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में कि किसी भी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों होते हैं और किस तरह से वो एक रिलेशनशिप को हैम्पर करते हैं, खराब करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर रिलेशनशिप में किसी भी रीज़न से डिसअपॉइंटमेंट्स अगर आ गए हैं तो हम उनको किस तरह से अप्रोप्रिएट वे में हैंडल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही है कि हाउ टू हैंडल दीज डिसअपॉइंटमेंट्स इन अ रिलेशनशिप, और साथ में हम समझेंगे 12 वेज विच विल हेल्प अस इन हैंडलिंग दीज डिसअपॉइंटमेंट्स। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जैसा कि सभी जानते हैं कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और उनको संभालने के लिए हमें बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के साथ सही तालमेल बनाने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझने की, जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक दूसरे की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आप दोनों किसी भी चीज़ को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, वहाँ पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है और रैपो आप दोनों के बीच में, कनेक्शन आप दोनों के बीच में, बॉन्ड आप दोनों के बीच में जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलेगा। और ये अगर हम देखें किसी भी रिलेशनशिप में शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एफर्ट दोनों पार्टनर्स को करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी ज़रूरत होती है, बट उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो मोड पे शिफ्ट हो जाती हैं बिकॉज आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हो। तालमेल ऑटो मोड पे आप दोनों के बीच में सेट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक दूसरे के बारे में जान चुके होते हो। किस चीज़ को लेके आपका परेशान पार्टनर जो है आपसे खुश हो सकता है, किस चीज़ से ना खुश हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बारीक चीज़ें होती हैं जो आपको पता चल चुकी होती है एक दूसरे के बारे में, जो आपको हेल्प करती है इस रिलेशनशिप को आगे स्ट्रांगली मैनेज करने के लिए और एक दूसरे के साथ में एक सही तालमेल बिठा के ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए। पर शुरुआत के जो दिन होते हैं, कुछ साल होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, आपके थॉट्स अलग हैं, आइडियाज़ अलग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से की हैं। तो वहाँ तालमेल बिठाने में ज़्यादा टाइम लगता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स या किसी भी तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स अराइज होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो रीज़न्स हैं आप उनको समझें। उन रीज़न्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी डिटेल में। आप एक बार वो वीडियो को रेफ़र करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और अब हम बात करते हैं उन 12 तरीकों के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे इस किसी भी तरह का डिस्कनेक्ट अगर हमारे बीच में हो रहा है, पार्टनर के साथ में हो रहा है, तो हम उसको क्लैरिटी के साथ एक तो समझ पाएँ और जहाँ पे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है प्रॉपर्ली एड्रेस करें और उसको सॉल्व कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ, या उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर पाएँ, ताकि हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्मूथ हो और ज़्यादा अच्छा हो, बेटर हो और दोनों के बीच में तालमेल, एक कनेक्ट और एक कम्युनिकेशन जो है और जो हम कई बार कहते हैं केमिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहे। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है नो एंड अंडरस्टैंड द इशू। कई बारी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो हम समझ नहीं पाते या जो हमें दिखाई नहीं देते कि जिनकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स अराइज होता है। तो हम कई बार ये ना उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे बिना, समझे बिना एक निष्कर्ष पे जाने की कोशिश करते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर फ्रूटफुल नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम अराइज हुई है और वो प्रॉब्लम अराइज होने के पीछे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कई बारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम सिंपली समझ के, डिस्कशन करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, और कई बारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है जहाँ पे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और समझें कि वो एक्चुअल में है क्या। गाइस, सेकंड पॉइंट है डोंट कन्फ्रंट डायरेक्टली। कभी कभी दोनों पार्टनर्स के बीच में नोकझोंक हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं या किसी तरह का छोटी सी फाइट हो जाती है।
तो उस सिचुएशन में तो ठीक है, चल जाता है, लाइटर नोट पे आपने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया या कुछ बोल दिया, पार्टनर ने भी लाइटली ले लिया, दैट इज़ ओके। बट कभी ऐसा होता है कि चीज़ें गर्म हो गई ज़्यादा, सिचुएशन थोड़ा सा वर्स हो गई है, वहाँ पे एग्रेशन बीच में आ गया है, दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर एग्रेसिव मोड पे है, या ईगो की प्रॉब्लम बीच में अराइज हो रही है, किसी भी पार्टनर के साथ में ईगो का इशू अगर है, तो उस सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए कन्फ्रंटेशन, और जितना कोशिश करें कि आप चीज़ों को लाइटर नोट पे बात करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप इनडायरेक्टली चीज़ों को समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें विदाउट कन्फ्रंटिंग योर पार्टनर। और अगर चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्स सिचुएशन में जा सकती हैं, तो कोशिश करें कि उस टाइम पे आप डिस्कशन ही अवॉइड करें। आप जब आपके पार्टनर का मूड ठीक हो, आप उस टाइम पे चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, बट विदाउट कन्फ्रंटिंग देम, बिकॉज कन्फ्रंट करने से क्या होता है कि लोग कई बार चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं, जो फिर नेगेटिव साइड चला जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को लाइटर नोट पे ही डिस्कस करें, कन्फ्रंटेशन से बचें। गाइस, थर्ड पॉइंट है थिंक फ्रॉम पार्टनर्स पर्सपेक्टिव। कई बारी चीज़ें होती हैं जो दिखती है वैसी होती नहीं है, जैसे कि हम अक्सर ये कहावत सुनते हैं, ग्रास इज़ ग्रीन ऑन अदर साइड। तो हमेशा हमें ये लगता है कि हम सही हैं और हमारा पार्टनर गलत है। तो उस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो रखें, समझें, बट साथ ही साथ कोशिश करें कि आपका पार्टनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो अगर वैसा पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू वैसा है। अगर आप वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है इशू बहुत छोटा सा हो, माइन्यूट हो, जो इजीली मैनेज किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और कभी अगर ऐसा है कि सिचुएशन वर्स है या क्रिटिकल है, तो उस केस में आप पार्टनर के साथ में सॉफ्टली डिस्कस करके चीज़ों को, या जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो, विदाउट लाइक गेटिंग इनटू एन एग्रेशन, आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। गाइस, फोर्थ पॉइंट है लिसन फर्स्ट देन स्पीक। गाइस, सबसे पहले समझने की कोशिश ये करिए कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले शांत होइए, समझने की कोशिश करिए कि आपका पार्टनर क्या कह रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर सही हो सकता है गलत हो, पर अगर आप उसको सुनने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं अपने पार्टनर को कि वो अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तरीके से रख पाए, और फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पार्टनर को एक तो वेटेज दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, आपका पार्टनर जो भी उसकी भड़ास है वो एक बार निकाल देगा, तो उसके बाद आप उस पॉइंट को सॉल्व कर पाएंगे आसान तरीके से, या कंक्लूड कर पाएंगे इन अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जो वो सिचुएशन है आप उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे, और सॉल्यूशन भी बेटर वे में निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, फिर समझें, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें, यानी कि आप तब बोलें। गाइज, फिफ्थ पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। जब ऐसी सिचुएशन हो कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद है, प्रॉब्लम है, कंसर्न है, आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ कहें कि आपका पार्टनर ठीक तरीके से समझ पाए, और जो आपका पार्टनर कह रहा है वो आप ठीक से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं डाउट है, कोई क्लैरिटी में इशू है, या जो आप समझ रहे हैं वो आपका पार्टनर कह रहा है वो आपको डाउट है, तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपके पार्टनर ने यही कहा जो आपने समझा। तो उससे होगा क्या कि अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगा, इश्यूज क्लियरली डिफाइंड होंगे, तो बेटर चांसेस है कि आप उसको एड्रेस सही तरीके से कर पाएँ, डिस्कस सही तरीके से कर पाएँ, और निष्कर्ष भी जो सही निष्कर्ष है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा इशू को रिजॉल्व करने में। गाइज, सिक्स्थ पॉइंट है कनेक्ट विद इमोशंस एंड एम्पैथी। जब आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन में जा रहे हैं, आप किसी भी तरह का मतभेद रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली और एम्पैथिकली वहाँ पे कनेक्ट करिए। बिकॉज जब आप इमोशनली एम्पैथिकली कनेक्ट करेंगे तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा वेटेज दे पाएंगे, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उस डिस्कशन के दौरान, तो डेफिनेटली
उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इशू है, वो जो कंसर्न है जो आप दोनों के बीच में जिसके ऊपर मतभेद है या डिस्कनेक्ट है या किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट है, तो वो रिजॉल्व करने में आपको आसानी होगी। बिकॉज एम्पैथिकली जब आप कनेक्ट करते हैं, इमोशनली जब आप कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका पार्टनर वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, इश्यूज को, वो आप समझने की कोशिश करते हैं, आप कोरिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों को अपने आप से, तो आपको हेल्प मिलती है अपने पार्टनर को बेटर समझने में और साथ ही साथ तालमेल को बेटर बनाने में और इशू को एड्रेस करके रिजॉल्व करने में। तो ज़रूरी है कि आप एक बेटर एम्पैथिकली, इमोशनली कनेक्शन बिठाएं और साथ ही साथ दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। गाइस, 7th पॉइंट है चेक एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी एंड एडजस्ट देम। गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पार्टनर से। सेम वे हमारे पार्टनर की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो और रियलिटी जो होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। वो फ़र्क कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रियलिटी में डिफरेंस कितना है। तो जो गैप है वो एक रीज़न होता है डिस्कनेक्ट का, और उसकी वजह से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले समझें कि आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के साथ में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है। उसके बाद आप समझने की कोशिश करें कि गैप जो है वो क्या है, कितना बड़ा गैप है, और फिर एडजस्ट करने की कोशिश करें। बिकॉज हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कहीं पे भी हैं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी कभी भी एक समान नहीं हो सकती, कभी भी सेम नहीं हो सकती। दोनों में हमेशा गैप बना रहेगा, पर वो गैप जितना कम होगा उतना आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए कोशिश आपको ये करनी है कि आप दोनों के बीच में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो रियलिटी है उसका गैप आप कम करने की कोशिश करें जिस भी तरह से पॉसिबल हो, चाहे वो डिस्कशन के थ्रू, चाहे आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं, या डिस्कशन करके समझने की कोशिश करें। जो चीज़ डुएबल है उसको कर लीजिए, जो डुएबल नहीं है उसको डिस्कस करके अलग कर दीजिए। तभी आप गैप को ज़्यादा कम कर पाएंगे और बेटर कनेक्ट आप दोनों के बीच में बन पाएगा। गाइज, 8th पॉइंट है रिमेंबर पॉजिटिव थिंग्स योर पार्टनर डिड। कई बारी हम जब रिलेशनशिप में होते हैं, हम अपने पार्टनर के बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है, उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है, एक दूसरे के साथ में तालमेल में प्रॉब्लम आती है, डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप डिस्कशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समय पे आपको ज़रूरी है कि आप उन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पार्टनर आपके लिए करते हैं, जो उनके विचार पॉजिटिव आपके लिए हैं, जो उनका पॉजिटिव एफर्ट वो जो कर रहे हैं आपके लिए, उन चीज़ों के बारे में सोचें। किस तरह से वो पॉजिटिव वे में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमियां तो हर कोई निकाल लेता है, अगर हम भी एक दूसरे के बीच में कमियां निकालना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कमियों को देखना बंद करें, जो एक दूसरे के बीच में अच्छाई है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको देखने की कोशिश करें और उसके बारे में ज़्यादा सोचें। गाइज, 9th पॉइंट है एक्सेप्ट योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिलेशनशिप में, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात करी, हम अक्सर एक दूसरे में नेगेटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमने उस पॉइंट में बात करी कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है। सेम वे हमारी कुछ रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप में, एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो वो चीज़ों को निभाना बहुत ज़रूरी है। उंगली उठाना दूसरे के ऊपर बहुत आसान है, बट अपनी जिम्मेदारी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एड्रेस करना, उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली डिस्कनेक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा और डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और आपकी अकाउंटेबिलिटी को समझें और उसको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ में फॉलो करें। गाइज, 10th पॉइंट है लर्न टू कंप्रोमाइज़।
हमें कई बारी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए छोटे बड़े कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस को झेलना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है। झेलना वर्ड वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, बट कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस को हमें निभाना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिलेशनशिप में किसी भी तरह का इमोशनल या फिज़िकल अब्यूज़ हो। अगर वो अब्यूज़ हो रहा है किसी भी तरह का फिज़िकल या इमोशनल, और अगर आप उसको झेल रहे हो, तो वो मैं कहूँगा बहुत गलत चीज़ है। वो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके बीच में कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी उत्पीड़ना है जिससे आपको इमीडिएट बेसिस पे बाहर आना ज़रूरी है। उसके लिए आपको इमीडिएट बेसिस पे हेल्प लेनी चाहिए और उस इशू को जितना जल्दी हो सके आप एड्रेस करें। कंप्रोमाइज़ का मतलब है हम कई बारी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए, कई बारी अपने बच्चों के लिए भी। तो वो चीज़ें ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ नॉट एट ऑल। तो गाइस ध्यान रखिए, कंप्रोमाइजेज़ आर ओके, कंप्रोमाइजेज़ ज़रूरी है रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें सभी को, सभी पार्टनर्स को थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ अपने पार्टनर के लिए करना ज़रूरी है। गाइस 11th पॉइंट है लुक एट द बिगर पिक्चर। जब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो हमारा मतलब होता है कि हमें लार्जर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना होता है, रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। बहुत सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐड हो जाती है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब हमारे फैमिली बढ़ जाती है और बच्चे फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, तो हमें रिलेशनशिप को, चीज़ों को बहुत अलग तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो हमें एक लार्जर प्रीव्यू, एक लार्जर ऑब्जेक्टिव या लार्जर पर्सपेक्टिव लाइफ का रख के चीज़ों को देखना चाहिए। और किसी भी तरह का एक डिसएग्रीमेंट है, डिस्कनेक्ट है या डिसअपॉइंटमेंट्स है, उन चीज़ों को हमें जितना जल्दी हो सके एड्रेस करके सॉल्व कर लेना चाहिए। बिकॉज उसका इम्पैक्ट अगर हमारे रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा, तो हमारे रिलेशनशिप में हम दो पार्टनर को जो अफेक्ट होगा, उससे ज़्यादा अफेक्ट होगा बच्चों को, बच्चों की लाइफ को। तो इसीलिए लार्जर प्रीव्यू रखें, लार्जर ऑब्जेक्टिव होराइजन, लार्जर पर्सपेक्टिव लेके आप चीज़ों को देखें, समझें, और कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट्स अगर हैं तो उसको रिजॉल्व करें प्रॉपर तरीके से और रिलेशनशिप को बेटर बनाएं। गाइज 12th एंड फाइनल पॉइंट है अप्रोच रिलेशनशिप कोच। तो कई बार ऐसा होता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही, आप लोग दोनों मिलके डिस्कशंस कर चुके हैं, फैमिलीज इंटरफेयर कर चुकी हैं, तब भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो फाइनल आपको क्या करना चाहिए, आप एक अच्छे कंसल्टेंट को, एक अच्छे कोच को अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ में कुछ सेशंस ले सकते हैं और उन सेशंस के दौरान आप कोशिश कर सकते हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को बेटर वे में एक्सप्लोर करने की। और आपको यहाँ हेल्प मिलेगी कोच से, कंसल्टेंट से, कि वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन बता पाए, प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएँ, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर वे में, बेटर तरीके से, बेटर अप्रोच के साथ में, बेटर पर्सपेक्टिव और के साथ में आप रिलेशनशिप को देखें, समझें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर चीज़ें सुधर जाती हैं तो बेस्ट है, अगर चीज़ें नहीं सुधरती तो उसके बाद फाइनली आप और चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप को छोड़ना है या कंटिन्यू करना है। तो गाइज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें और सही अप्रोच फॉलो करें, सही गाइडेंस लेने की कोशिश करें, ताकि आपको अपना डायरेक्शन क्लियर हो पाए। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, हाउ टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट्स इन अ रिलेशनशिप, और साथ ही साथ हमने बात करी 14 वेज विच वी कैन हैंडल दीज डिसअपॉइंटमेंट्स इन अ बेटर वे। तो गाइज बहुत ज़रूरी है कि हम डिसअपॉइंटमेंट्स को समय रहते एड्रेस करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले तो इनको अराइज ही ना होने दें। इन केस अगर ये किसी भी तरह से, किसी भी रीज़न की वजह से अराइज हो गए हैं, तो इनको अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करके अप्रोप्रिएटली
एड्रेस करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज आप अगर इनको समय रहते सॉल्व कर लेंगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर बना रहेगा। तो गाइज हमारा एफर्ट ये रहना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप बेटर हो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो तो इसको लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।